नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा है परम पूज्य गुरुदेव, परम बंदिया माता जी, माँ गायत्री का आशीर्वाद आप लोगों के ऊपर खूब बरस रहा होगा और आप लोग सुखी स्वस्थ जीवन जी रहे हो। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं परम पूज्य गुरुदेव के 7 आंदोलनों में से एक युवा जोड़ो अभियान, युवा जागरण अभियान। परम पूज्य गुरुदेव ने सबसे ज़्यादा बल इस बात पर दिया कि अगर हमारा ये विश्व फिर से सुखी और स्वर्गीय जीवन चाहता है तो उसका रास्ता युवाओं के संस्कार से निकलता है। इसलिए परम पूज्य गुरुदेव ने युग निर्माण योजना के लिए सूत्र रखा कि मनुष्य में देवत्व का उदय और धरती पर स्वर्ग का अवतरण। जब तक मनुष्य में देवत्व का उदय नहीं होगा तब तक धरती पर स्वर्ग का अवतरण नहीं हो सकता। आज एक विशेष चिंता की बात ये बनती जा रही है कि हमारी युवा पीढ़ी भटकाव की ओर है। हमारा देश जो युवा देश कहा जाता है, एक अनुमान के अनुसार हमारे देश की 65% आबादी युवा आबादी है, लेकिन वो आबादी आज भटकती हुई दिखाई दे रही है, दिशाहीन हो गई है। आज का एक यह सत्य है कि युवा बहुत मनमानी करता है, किसी की सुनता नहीं है। दिशाहीनता की स्थिति में युवाओं की ऊर्जा का नकारात्मक दिशा में भटकाव होता जा रहा है। युवा दिशा भटक करके कुसंगत में पड़ता जा रहा है, नशे में की ओर उन्मुक्त होता जा रहा है। इतना दिग्भ्रमित होता दिख रहा है कि उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है करना क्या है, क्या हो रहा है, आखिर उसका क्या होगा। इस चिंता में डूबा हुआ युवा अपनी ज़िंदगी जी रहा है। आज से 2-3 दशक पूर्व की अगर बात करें तो एक सूत्र था कि सुखार्थना कुतो विद्या, विद्यार्थना कुतो सुखम के भाव के साथ जीवन निर्माण की परंपरा बनी हुई थी। और ऐसे में जो पीढ़ियां हाल के वर्षों में नाम कमा पाई हैं, अब ऐसा लगता है कि शायद ये संभव नहीं हो पाए। आज के युवा में धैर्य की कमी, आत्मकेंद्रित होता जा रहा है, जो अपने माँ बाप दादा दादी के प्रति अपना कोई कर्तव्य नहीं समझ रहा है, नशे में फंस गया है, लालच में फंस गया है, हिंसा आदि बातें जैसे उसके स्वभाव के अंग बन गई हैं। उसके कारण आज छोटी उम्र में युवा अपने जीवन को समाप्त कर दे रहा है। या तो वो धैर्य को खो बैठता है, समझ नहीं पाता करना क्या है, आत्महत्या कर लेता है।
नशे के कारण आज युवाओं की असमय एक्सीडेंट से बहुत मौतें हो रही हैं। नशा करके वाहन चला रहे हैं, खुद मर रहे हैं, दूसरों को मार रहे हैं। ऐसे में सबसे बड़ा उत्तरदायित्व हमारी इस पीढ़ी का है, जिसने समय रहते उन चीज़ों का विरोध नहीं किया जिसका किया जाना था। भारतीय संस्कृति की शिक्षा और भारतीय संस्कार ही एक सुघड़ युवा को निर्मित करते थे, लेकिन धन के कमाई, लालच और पाश्चात्य जीवन के अनुसरण ने हमारे मन को विचलित किया और हम अपने उत्तरदायित्व को भूल गए। हम ये भूल गए कि हमारे घर में, हमारे परिवार में जो संतति पल रही है वही आने वाले देश का भविष्य है। और हम अंधाधुंध अपनी कमाई के चक्कर में, पैसे कमाने के चक्कर में ऐसे लग गए कि हमने अपने बच्चों पर ध्यान ही नहीं दिया। जो बच्चे दाइयों के, नर्सों के सानिध्य में पले हैं, जो पिता माता सुबह से घर छोड़कर चले गए, शाम को घर आए, जिनको अपने बच्चों को देखने तक का समय नहीं है, जो यह नहीं देख रहे हैं कि हमारा बच्चा किसके साथ बैठ रहा है, क्या पढ़ रहा है, क्या कर रहा है, तो सोचो कि आगे आने वाला हमारे परिवार का, हमारे राष्ट्र का और हमारी भारतीय संस्कृति का क्या हो। आज हम एक शिक्षक के रूप में, एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में, एक गृहस्थ जीवन के रूप में इस चीज़ को देख रहे हैं। आज तो हद ये हो गई है कि छोटे छोटे बच्चे जो हमारी पास 6वीं क्लास में प्रवेश ले रहे हैं, जिनकी उम्र 10-11 वर्ष की है, वो नशे में अभी से प्रवृत्त हो रहे हैं। अभी से उनको गुटखा खाने का शौक़ लग गया है। अभी से वो गलत दिशा की ओर जा रहे हैं। इसके कारण एक नहीं अनेक हैं। जिस तरीके से हमारी शिक्षा पद्धति में भारतीय संस्कृति के संस्कारों को पढ़ाया जाता था, वो धर्मनिरपेक्षता के नाम पर उन संस्कारों को उससे हटाया गया। गा गणेश को गा गधा बना दिया गया। गणेश जी से अच्छा गधा दिखा हमारे शिक्षा नीतिकारों को, और जो हमारे धार्मिक, सांस्कृतिक और वीर योद्धाओं के पाठ हमको पढ़ाए जाते थे, वो धीरे धीरे वहाँ से हटा दिए गए। उस शिक्षा पद्धति से हमारे युवाओं के पास कोई लक्ष्य ही नहीं रहा, कोई दिशा ही नहीं रही, और उनके पास एक ही दिशा है, पढ़ाई करना, उसके बाद नौकर बनना। हमारी भारतीय संस्कृति क्या किसी को नौकर बनाती थी? यहाँ पर हम एक चर्चा करना चाहेंगे। हम मनुष्य को 4 प्रकार के श्रेणियों में बांट सकते हैं। एक श्रेणी बैल की। बैल जो होता है, अगर उसको हल में जोता जाता है तो किसान अपने पास एक लकड़ी रखता है और उसमें एक छोटी सी कील ठुकी होती है, जिसको कहते हैं आर।
अगर उसको लंबे समय तक हल जोतना है, आजकल तो ट्रैक्टर से खेती होने लगी, लेकिन जो किसान हल चलाते हैं, जिन्होंने चलाया है, अभी भी चला रहे हैं, वो जानते हैं कि वो उसको चलाने के लिए उसको समय समय पर आर गड़ाना पड़ती है। दूसरा, मजदूर वो जो फावड़ा तगारी लेकर के गड्ढा खोदने बैठा है और वो देख रहा है कि छाती पर हमारा मालिक बैठा हुआ हमको देख रहा, तब तक तो खोदता रहेगा, और जैसे ही मालिक की निगाहें हटी, वहाँ से मालिक गया, वो बगल से फावड़ा पटक देगा, बगल से तगारी पटक देगा, और वो श्रम से जी चुराने लगेगा। तीसरा, कर्मचारी काम करेगा, लेकिन वो समय समय पर हड़ताल करेगा, चिल्ला चौंट करेगा, हमको इतनी सुविधाएं चाहिए, इतना वेतन चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। और चौथा, मालिक पूरा मन लगा करके अपने कार्य को अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करेंगे। हमारी वर्तमान जो शिक्षा प्रणाली है वो हमारे युवाओं को कर्मचारी बनाने की ओर प्रवृत्त कर रही है, मजदूर बनाने की ओर प्रवृत्त कर रही है, वो मालिक बनाने का उनके अंदर जज्बा पैदा नहीं कर पा रही है। हमारी भारतीय संस्कृति में 1832 का एक लेख हम पढ़ते हैं, जिसको मैं मैक्स मूलर के द्वारा जो पत्र अपने पिता को लिखा था, जिसमें उसने लिखा था कि भारतीय संस्कृति को नष्ट करने के लिए हमने जो प्लान बनाया है, उसमें सबसे पहला प्लान है भारतीय शिक्षा पद्धति को नष्ट कर देना, यहाँ के गुरुकुलों को नष्ट कर देना, यहाँ कॉन्वेंट संस्कृति को लाना, और फिर भारतीय वैसे हो जाएंगे जैसा हम चाहते हैं और हमेशा हम उन पर राज करेंगे। लेकिन जाने अनजाने में हमने उसको अपना लिया। हम भूल गए कि अंग्रेज़ों का उद्देश्य क्या था। हमारी संस्कृति तो मालिकों की संस्कृति थी, घर घर लघु उद्योग थे, कोई बेरोजगार नहीं होता था, कोई अशिक्षित नहीं होता था। अंग्रेज जब आए थे तब भारत की साक्षरता दर 98% थी, और जब गए थे तब 18% रह गई थी। अंग्रेज जब आए थे तब भारत 35% भारत की जीडीपी थी, विश्व में भारत का निर्यात होता था, और जब गए थे तब यहाँ से सभी आयात ही आयात होता था, निर्यात कुछ नहीं होता था। लेकिन दुर्भाग्य कि हमारे नीतिकारों ने लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति को अपना लिया। नीतिकारों ने अपनाया तो अपनाया, लेकिन हमारा भारतीय समाज भी इतना कहना चाहिए दिशाविहीन हो गया, कहना चाहिए या लापरवाह होगा, ऐसा कहना चाहिए कि इस तरीके की फिल्में बनाई गई, इस तरीके के गीत बनाए गए, इस तरीके के सीरियल चलाए गए कि जिनके माध्यम से हमारे युवाओं को युवतियों को किस तरीके से भटकाया जाए, इसका प्रशिक्षण दिया गया और आज भी दिया जा रहा है। क्या हमारे भारत में कहीं ऐसा होता है कि एक एक महिला की, एक एक बहन की एक जगह शादी की जाए, फिर वहाँ से तुड़वा दी जाए, दूसरी जगह करवा दी जाए, फिर वहाँ से तुड़वा दी जाए, तीसरी जगह करवा दी जाए। एक युवा अपनी पत्नी को रखे, दूसरे पर लाइन डाले, तीसरी पर डोरे डाले, पड़ोसन से वो संबंध रखे, अपनी गर्लफ्रेंड से संबंध रखे कि क्या हमारी भारतीय संस्कृति के अंग हैं? लेकिन ऐसा दिखाया जा रहा, उनको ऐसा ट्रेंड किया जा रहा है, एक नैरेटिव बनाया जा रहा, और समय रहते हमारे समाज ने इसका विरोध नहीं किया। इस तरीके से हमारे अवतारों को, विशेष रूप से शंकर भगवान को नशेड़ी के रूप में प्रस्तुत कर दिया। वो गांजा पीने वाले, भांग खाने वाले, नशे में रहने वाले हैं, और उसके सहारे युवाओं को भी ये संदेश दिया गया कि जब भगवान ही हमारे पीते थे और भांग खाते थे तो हमको पीने और खाने में क्या दिक्कत है। आज संस्कारों के अभाव के कारण, हमारी लापरवाही के कारण, हमारी शिक्षा पद्धति के विकृत होने के कारण हमको युवाओं को जिस तरीके से तैयार करना चाहिए था वैसा नहीं कर पाए, और उसका दुष्परिणाम हमारे सामने है। आज युवाओं के अंदर परस्पर सहयोग का भाव, प्रेम का भाव, आदर का भाव, सम्मान का भाव खत्म हो गया है। केवल एक ही भाव है,
अपना स्वयं का स्वार्थ, और जिसके कारण आज हम देख रहे हैं कि मनुष्यता कितनी गिरती चली जा रही है। अभी अभी एक होड़ लग गई है रामचरितमानस को गाली देना, रामचरितमानस को फाड़ना, उसको जलाना। सनातन धर्म कीड़े मकोड़े जैसा है, इसको नष्ट करना। ये और केवल नहीं, जो कहने वाले उनको भी मालूम है कि हजारों आक्रमण हमारी भारतीय संस्कृति को नहीं मिटा सके तो ये क्या मिटाएंगे। लेकिन उनका ध्येय मिटाना नहीं, उनका ध्येय आज की इस स्थिति में अपने आप को चर्चा में बनाए रखना है। अच्छे लक्ष्य उनके पास है नहीं, अच्छा कार्य वो कर नहीं सकते हैं, इसलिए गलत कार्य का मीडिया जल्दी प्रचार प्रसार करेगा और कम से कम इसी के नाते हमारे नाम चलेंगे, ऐसा ध्येय लेकर के ये लोग इस टाइप के काम कर रहे हैं। तब हमारी प्रत्येक भारतीय की, प्रत्येक भारतीय संस्कृति को मानने वाले की, प्रत्येक सनातनी का दायित्व बन जाता है कि हम सब लोग मोर्चा संभालें। शिक्षा पद्धति में आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता है। वैसे ऐसा लग रहा है कि हमारी नई शिक्षा पद्धति, नई जो है शिक्षा पद्धति अगले सत्र से जो पूरे देश में लागू होने जा रही है, उसमें इन तत्वों को बहुतायत मात्रा में सम्मिलित किया गया है। लेकिन फिर भी हमारे सभी का दायित्व है कि हम अपने पाल्यों को, हमने अपने बच्चों को क्या पढ़ाना चाहते हैं, इसका निर्धारण कोई दूसरा नहीं, हम सभी मिलकर करेंगे। जिस तरीके का पहले एक समाज का भय होता था, आज वो समाज में जब आपस में प्रेम होता था, समाज का जब संगठन होता था, तो बुराई करने से लोग डरते थे। आज पुनः उसको विकसित करने की जरूरत है। पुनः शिक्षा पद्धति में अच्छे संस्कार हों और शिक्षा स्वावलंबी बनाने वाली हो, समग्र विकास करने वाली हो, ऐसे शिक्षा पद्धति को लाने की आवश्यकता है। पुनः हमारे बच्चों को स्वामी विवेकानंद जैसा बनाना है, अगर स्वामी रामकृष्ण परमहंस जैसा बनाना है, तो उनको हमको देखना पड़ेगा, उनको नशे की प्रवृत्ति से दूर करके उनके सामने एक अच्छा लक्ष्य हो, उनके सामने एक भविष्य हो कि भाई करना क्या है। ये कौन डालेगा, ये हम सबको ही डालना पड़ेगा, हमारा सबका दायित्व। वैसे गायत्री परिवार के माध्यम से अन्य संगठनों में जो लोग जुड़े हुए हैं, धार्मिक और सांस्कृतिक संस्कृतों में, वो लोग काफ़ी प्रयास कर रहे हैं और उनके बच्चों में अच्छे संस्कार भी दिखाई देते हैं। लेकिन क्या केवल हम अपना घर संभाल लेंगे और पड़ोसी का ध्यान नहीं रखेंगे तो क्या संभव है कि हमारा ये राष्ट्र फिर से विश्वगुरु बन जाएगा, फिर से सोने की चिड़िया बन जाएगा, फिर से जगत गुरु बन जाएगा? नहीं, ऐसा होने वाला नहीं। उसके लिए हम सभी को अपने अपने कामों से कुछ समय निकाल करके और अपने राष्ट्र की चिंता के लिए सबसे पहले अपने अच्छे समाज के निर्माण के लिए कार्य करना हो। इसलिए आज हमारे शांति कुंज हरिद्वार के द्वारा आह्वान किया गया है कि हर ज़िले से 108 ऐसे हीरक मोती तैयार किए जाएं, ऐसे हीरक मोती आगे आएं जो माताजी की जन्म शताब्दी समारोह जब हम 2026 में मनाएंगे, तब तक वो इस तरीके से तैयार हो जाएं कि वो समाज को कम से कम 4 घंटे प्रतिदिन दें और समाज में जहां हमारी आवश्यकता है, चाहे वो नारी जागरण हो, चाहे वो पर्यावरण संरक्षण हो, चाहे वो युवा जागरण हो, उसके लिए कार्य करें और आने वाली संतति के निर्माण में समय दें, युवाओं को सही दिशा दें। तभी आपका जीवन भी सुरक्षित होगा और इस राष्ट्र का उत्थान भी होगा। धन्यवाद। जय माँ गायत्री, जय भारत।